ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि के विषय में। यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो राहु, शनि और गुरु आने वाले 2.5 वर्षों तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, यानी कि अब से लेकर साल 2026 जो बचा हुआ है, फिर 2027 का वर्ष और 2028, इन 2.5 सालों में आपके जीवन के किन क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन से बड़े खेल आपके साथ हो सकते हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि राहु आने वाले इन 2.5 सालों में जीवन के किन क्षेत्रों को लेकर आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं पैदा करेंगे, आपको जुनूनी बनाएंगे। वही यदि हम बात करें शनि ग्रह की, तो शनि आपके कर्मों का किस प्रकार से हिसाब किताब करेंगे, किस प्रकार से कर्म कराने जा रहे हैं। वही देव गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके जीवन के किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी इन 2.5 वर्षों में, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह जो वीडियो है यह थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ देखते हैं तो आने वाले 2.5 वर्षों का आप प्लान कर सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। तो देखिए, अगर आपके पास अभी समय न हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझेंगे तो आने वाली बहुत सारी चुनौतियों से भी आप बच पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यह वीडियो जो रहेगी 3 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि राहु आपको किस प्रकार से प्रभाव देंगे, फिर दूसरे पार्ट में जानेंगे कि शनि का क्या रोल आने वाले 2.5 वर्षों में रहेगा, और फिर तीसरे पार्ट में हम बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को जो है तो इन्हें मायावी ग्रह कहा गया है। राहु छाया ग्रह है। राहु कल्पना, भ्रम, इल्यूजन, इसके साथ ही अगर हम देखें तो चोरी, बेईमानी, इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, रहस्यमयी बीमारियां, इंटरनेट, चलचित्र, जितनी भी चीजें आभासी चीजें हैं वो सब राहु से जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में राहु इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को भी प्रभावित करते हैं। तो जब राहु जैसे ग्रह मकर राशि वालों आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2026 तक, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि देखा जाए तो सेकंड हाउस आपकी वाणी, धन, कुटुंब, परिवार का होता है। तो देखिए, सेकंड हाउस से गोचर करते हुए राहु आपके लिए 5 दिसंबर 2026 तक, जब तक ये सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में है, तो धन की स्थितियों को ये बनाएंगे। यानी कि अगर आपके पास में काम धंधा नहीं था तो 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले काम आपको मिल जाएगा। यदि आप नौकरी पेशा जीवन की तलाश कर रहे हैं तो राहु के इस प्रभाव के कारण आपको नौकरी पेशा जीवन अवश्य प्राप्त होगा, यानी कि नौकरी प्राप्त होगी। साथ ही जब राहु सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी फैमिली की तरफ रहेगा। परिवार को आप महत्व देते नजर आएंगे। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप अथक प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आप सफल भी होंगे। हालांकि आपके व्यक्तिगत जीवन की अगर बात किया जाए तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु जब सेकंड हाउस से गोचर करेंगे तो आप किसी के अंदर दबना रहना पसंद नहीं करेंगे। राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। पैसा कमाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और कुछ लोग अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करते नजर आएंगे। साथ ही आप अगर किसी भी प्रकार के वाणी से संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। लोग आप पर बिलीव करेंगे और वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ होगा। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए सारी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वाणी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर हैं, तो राहु आपको 5 दिसंबर 2026 तक बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब देखें कि केतु आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो है ये अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ भी रहेगा। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ में थोड़ी दूरियां बन सकती हैं, तो रिश्तों पर अपने ध्यान बनाए रखें। राहु की दृष्टियों की अगर प्रभाव की बात करें तो निश्चित तौर पर नौकरी पेशा जीवन अच्छा है। शत्रुओं पर विजय इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होती नजर आएगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। 5 दिसंबर 2026 तक लाभ में वृद्धि होगी। रुके हुए आपके कार्य भी बनते नजर आएंगे और मल्टीपल काम करते आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो अपने आप को पाएंगे। और साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो राहु का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा और कुछ लोगों के विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे या धन प्राप्ति के लिए रास्ता राहु ग्रह खोलेंगे। अब देखें महत्वपूर्ण बात की 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। अगर देखा जाए तो राहु और केतु जो हैं ये वक्री अवस्था में गति करते हैं। तो 5 दिसंबर से लेकर और 24 जून 2028 तक राहु ग्रह आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे, वही केतु ग्रह आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। मकर राशि वालों, यह जो टाइम होगा आपके जीवन में बहुत बड़े
हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा का टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु आपकी टेस्टिंग जरूर करने वाले हैं। हालांकि फर्स्ट हाउस में राहु के जाने की वजह से विदेश जाने का मार्ग खोलेंगे, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और साथ ही आप देखेंगे शत्रुओं पर विजय ये दिलाएंगे। फर्स्ट हाउस से गोचर करते हुए राहु जो है, तो आप थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करेंगे। हालांकि अगर आपकी एज 35 एज क्रॉस कर चुके हैं तो जब फर्स्ट हाउस में राहु जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करा सकते हैं। हालांकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा और साथ ही आप कुछ अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो लोग लॉ, एस्ट्रोलॉजी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम करते हैं, ठीक है, इन सभी फील्ड्स में राहु आपको अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगे। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति को बढ़ाएंगे, थोड़ा तनाव ये बढ़ाएंगे फर्स्ट हाउस से गोचर करते हुए राहु, लेकिन आपके अंदर नई नई चीजें, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ने का अवसर भी ये प्रदान करेंगे। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सप्तम भाव से केतु का गोचर होगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपके जीवन में राहु केतु का प्रभाव, आप किसी भी एज में हो, अगर आपका हाल फिलहाल में विवाह हुआ है, अगर आपके विवाह को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये टाइम जो 18 महीने का टाइम रहेगा, यहाँ पर केतु आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप राहु फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे तो आप थोड़ा सा तनावग्रस्त तो रहेंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी। और 7th हाउस से केतु का गोचर करना वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थिति आपके लिए बनेगी और साथ ही कुछ लोगों के डाइवोर्स भी होंगे और जीवन साथी से दूरियां बनेगी, डिटैचमेंट आएगा और जिसके परिणाम स्वरूप जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं होंगी तो आप थर्ड पर्सन की तरफ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये राहु का जो गोचर रहने वाला है ना, तो वो जून 2028 तक आपके मैरिटल लाइफ को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस व्यापार में ये सफलता देंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो 5 दिसंबर के बाद बिजनेस छोड़कर नौकरी की तरफ जाएंगे और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बिजनेस की तरफ जाएंगे। केतु जब 7th हाउस से गोचर करेंगे तो जीवन साथी के साथ में अटैचमेंट को ये खत्म करेंगे। या अब यहाँ पर बहुत निगेटिव इस चीज को नहीं लीजिएगा, अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो आप और आपके पार्टनर साथ में रहते हैं, 5 दिसंबर के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में बन जाएंगी जिसकी वजह से आप नौकरी पेशा जीवन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए पार्टनर से दूर रहने लग जाएं, एक शहर से दूसरे शहर में आपका ट्रांसफर हो जाए, इस तरीके की भी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। हालांकि जो 5 दिसंबर से लेकर 28 जून तक का टाइम है, शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को लाभ इस समय अवधि के दौरान प्राप्त हो सकता है और विदेश जाने के अवसर भी मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो 5 दिसंबर 2026 के बाद और अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनती नजर आएंगी। आइए अब जानते हैं कि शनि का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है, जो कि साहस, पराक्रम, धैर्य का भाव माना जाता है। वही छोटे भाई बहनों का भी भाव है, क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का भाव है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं। और मकर राशि वालों, शनि आपके फर्स्ट हाउस और इसके साथ ही धन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में 11 दिसंबर 2026 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव ये संकेत दे रहे हैं कि 11 दिसंबर 2026 तक आपको ऑडिट करने का टाइम है। यानी कि पिछले 6 महीनों में जो भी आपने निर्णय लिया है, वो चाहे पारिवारिक जीवन को लेकर हो, सेल्फ को लेकर हो, सेल्फ के करियर को लेकर हो, है ना, या तो आपके धन संबंधी कोई मामले हैं, तो जो भी आपने डिसीजन लिया है उस पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, रीथिंक आप जरूर कीजिए। हालांकि 11 दिसंबर के बाद शनि मीन राशि में ही गोचर करेंगे मार्गीय अवस्था में और 3 जून 2027 तक आपके थर्ड हाउस से ही गोचर करेंगे। 11 दिसंबर के बाद जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो आपके लिए शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेंगे। लेकिन शनि जब थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपको ये संकेत अवश्य दे रहे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस्य से आपको बचना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आलस्य का भाव आपके अंदर जागृत करेंगे। तो अगर आप हिम्मत और विल पावर के साथ आगे बढ़ेंगे तो शनि आपके जीवन में सफलता देंगे, धन लाभ की स्थिति को भी बेहतर बनाएंगे। अब देखें 3 जून 2027 तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और शनि की दृष्टियों का प्रभाव बहुत शुभ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शनि जब तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो ये संतान के साथ में विच्छेदात्मक स्थिति पैदा करेंगे। संतान की सेहत को लेकर कुछ समस्या हो सकती है और साथ ही रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह समस्या आपको जब तक शनि वक्री हैं तब तक देंगे। हालांकि 3 जून 2027 तक ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति शनि यहाँ पर बनाकर रखेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ती है तो वहां पर यह संकेत देते हैं कि आप उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर कर्म करिए, मेहनत करिए। अपने रिलेशन को, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशन को मेंटेन बनाए रखने के लिए ईमानदारी और डिसिप्लिन भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है। शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके भाग्य भाव पर रहेगा। तो निश्चित तौर पर जब सेकंड हाउस से राहु गोचर कर रहे हैं, शनि तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और हमने कहा कि थोड़ा सा आपको
यहाँ पर संघर्ष ये कराएंगे। हालांकि भाग्य भाव से गोचर करते हुए शनि समय समय पर जब भी आपको जरूरत होगी तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन ये पिता की हेल्थ और पिता के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो पिता की सेहत का ध्यान इस समय अवधि के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो विदेशी भूमि से लाभ आपको शनिदेव 3 जून 2027 तक अवश्य प्रदान करेंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा, देखिए शनि आपके लिए अगर देखें तो 10वीं दृष्टि जो डालेंगे वो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति बनाएंगे, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी ये 12वें भाव पर पड़ती हुई नजर आएगी। तो 12वें भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना शुभ ही माना जाएगा। अगर आप विदेश से जुड़े हैं तो अच्छा है, खर्चों में ये कमी लाएंगे। लेकिन 3 जून 2027 के बाद जब शनि आपके चतुर्थ भाव के अंदर आएंगे और मकर राशि वालों जब ये चतुर्थ भाव में आएंगे, नीच के होंगे, तो आपके ऊपर शनि की ढैया का आरंभ भी हो जाएगा। यानी कि 3 जून 2027 के बाद आपकी माता की सेहत को लेकर ये परेशानी अवश्य प्रदान करेंगे। परिवार के अंदर कलह की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि इसी दौरान 3 जून 2027 से लेकर और 2028 तक का जो टाइम होगा यह भूमि भवन वाहन के प्राप्ति का योग होगा, यानी कि भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। हालांकि जब हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि भूमि भवन वाहन का योग आपके लिए 2027 में भी बन रहा है, तो आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। शनि जब नीच के होंगे चतुर्थ भाव पे तो थोड़ा सा आपके अंदर ये हम कह सकते हैं मन को विचलित करेंगे, सुख शांति में कमी महसूस कराएंगे। भोग विलास की चीजें तो दे देंगे, भौतिक सुख सुविधाएं तो दे देंगे, लेकिन आंतरिक तौर पे आप असंतुष्टि महसूस करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। 3 जून 2027 के बाद रोगों से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय मिलना, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपको ये लाभ देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब शनि छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वाद विवाद से बचा कर रखिएगा अपने आप को। अगर वाद विवाद में पड़ेंगे तो फिर कोर्ट कचहरी का सामना भी करेंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तुला राशि पर। हालांकि उच्च राशि को देखेंगे तो करियर वाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं करेंगे, लाभ मिलेगा। नई अपॉर्चुनिटीज 3 जून 2027 के बाद आपको देखने को मिलेगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन के किसी भी कार्य, साथ ही टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन से यद्यपि आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही जो लोग कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, ठेकेदारी वगैरह के काम करते हैं, तो शनि 3 जून 2027 के बाद अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा, शनि आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे 10वीं दृष्टि से 3 जून 2027 से लेकर 2028 तक। हालांकि 9 अगस्त 2028 तक आपके 4th हाउस में ही रहेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि का एक सूत्र होता है, शनि जिस भाव से गोचर कर रहे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो शनि की जहां 10वीं दृष्टि पड़ती है वहां पे भयंकर नुकसान करते हैं। तो आपके 4th हाउस से 3 जून 2027 तक गोचर करेंगे तो आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी केयर करना पड़ेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपने कोई रेंटल इनकम वगैरह आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसको किनको दिया है, कब दिया है, रीचेक कीजिए। वाहन वगैरह किसी को भूल कर भी मत दीजिए। तो ये अगर आप इन चीजों पर ध्यान रहेंगे और इन चीजों से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं उसका जो ब्लेम होगा अगर आप अपने ऊपर लेंगे तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर इनसे आपने नैतिकता नहीं दिखाई, स्वयं जिम्मेदारियां नहीं ली, तो शनि आपकी हेल्थ को डैमेज करेंगे, मान सम्मान पर ये अटैक करेंगे। ठीक है, तो शनि का जो प्रभाव रहेगा ये आपके लिए मिले जुले परिणाम यहाँ पर। आइए अब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2027 तक और फिर 3 जून से लेकर 2028 तक आपको किस प्रकार से प्रभाव देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का कारक ग्रह कहा गया है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपके वर्तमान समय में सप्तम भाव से उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बना रहे हैं, दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर है। साथ ही 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि आप नवंबर तक लेके चलिए, 10-15 दिन आगे पीछे ग्रह अपना रिजल्ट देते हैं, तो नवंबर 2026 तक आपके अविवाहित लोगों को विवाह के अवसर मिलेंगे। हालांकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश भी करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ मकर लग्न या मकर राशि वालों को अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ सकता है या पार्टनर के साथ में छोटी मोटी आर्गुमेंट या ईगो की समस्या रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में 31 अक्टूबर तक कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं दिखाई देती। 31 अक्टूबर तक अगर देखें तो लाभ में वृद्धि होगी, इच्छा पूर्ति होगी, धन लाभ के अच्छे अवसर आपको देखने को मिलेंगे और हेल्थ वाइज भी चीजें ठीक रहेंगी। 31 अक्टूबर 2026 तक आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा। गुरु की जो नवम दृष्टि रहेगी ये 3rd हाउस पर डालेंगे तो 31 अक्टूबर तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर करेंगे। ठीक है, आपके एफर्ट्स का लाभ दिलाएंगे। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, फैक्ट्री इंडस्ट्री से आपको बहुत अच्छे ये बेनिफिट देते नजर आएंगे। अब देखें, 31 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2027 तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाएंगे, है ना, और जहां पे ये
सिंह राशि में जाएंगे। ये केतु के साथ युति करेंगे तो यह समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का मन धर्म, अध्यात्म, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सभी चीजों में रहने वाला है और कुछ लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन के लिए आपको तैयार होना चाहिए, विशेष तौर पर जनवरी 2027 तक। अगर देखा जाए तो जनवरी 2027 तक 31 अक्टूबर से लेके और जनवरी 2027 तक आपके लिए विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है। 31 अक्टूबर से लेकर जनवरी 2027 तक धन वृद्धि की योग, परिवार में खुशहाली का माहौल, परिवार में बच्चे के जन्म का योग भी बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर से लेके और 25 जनवरी तक अगर देखें तो ये सिंह राशि में रहेंगे। हालांकि फिर ये 13 दिसंबर से वक्री भी हो रहे हैं। तो अगर देखें तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप कर डालिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। यानी कि वर्ष 2027 में और 28 में बृहस्पति के गोचर की यदि हम बात करते हैं तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव से ये गोचर करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सप्तम भाव से बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो मिड जून तक की स्थिति बेहतर है, वैवाहिक जीवन की भी स्थिति अच्छी है, अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, काम धंधा आपका बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप दिसंबर 2026 के पहले पहले कर लीजिए। 2027 की यदि बात करते हैं तो 2027 में ये बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, विदेश से लाभ दिलाएंगे, ठीक है, भूमि, भवन, वाहन का सुख ये प्रदान करेंगे, आपके सुख संपदा में वृद्धि करेंगे। और आप देखें कि जून 2027 से लेकर जो 28 का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेम विवाह के योग बनाएंगे, विदेश जाने का अवसर, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, कोई बड़ी अचीवमेंट आपको प्राप्त होगी। साथ ही ये आपकी नॉलेज में वृद्धि करेंगे, कुछ नई स्किल्स, कुछ नया करने के बारे में भी आप सोचते नजर आएंगे। और साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि बुद्धि उस समय अवधि के दौरान आपकी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी और इसके साथ ही एजुकेशन के मामले में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। आपको स्पष्ट कर दें कि मकर राशि वालों, आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं इसमें जो सबसे अच्छी पोजीशन आपके लिए बन रही है ग्रहों की, वो बन रही है राहु ग्रह की, ठीक है। राहु ग्रह 5 दिसंबर के बाद भी आपके फर्स्ट हाउस में जाएंगे तो करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे, लेकिन मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देंगे और 18 महीने का टाइम रहेगा। वही जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह आपके करियर में स्टेबिलिटी तो देंगे लेकिन पारिवारिक समस्याएं दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो अविवाहितों को विवाह का मौका, भूमि, भवन, वाहन, लाभ की प्राप्ति, धन लाभ अच्छा होगा आपके लिए, भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि बृहस्पति का शुभ प्रभाव निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा और जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं जरूर पूर्ण होती नजर आएंगी।